दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कई पत्रकार आंदोलन को कवर करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस छात्र आंदोलन को लेकर किस तरह से खबरें लिखी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्था इस आंदोलन को लेकर क्या कह रहे हैं। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा 20 जुलाई को किए गए लाठीचार्ज और कार्रवाई के 3 दिन बीत जाने के बाद भी हजारों की संख्या में छात्रों की भीड़ देखने को मिल रही है। भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया का खबर को एंगल देने का तरीका अलग है। वहीं निजी तौर पर यूट्यूब आदि में चलाई जा रही मीडिया द्वारा आंदोलन को पूरा सपोर्ट जताया जा रहा है। इस आंदोलन में हो रहे बड़ी डेवलपमेंट की हर रिपोर्ट विदेशी मीडिया भी प्रमुखता से कवर कर रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, अल जजीरा सहित विदेशी मीडिया हाउसों की इस पर प्रतिक्रिया क्या है। बीबीसी ने इस आंदोलन को सिर्फ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मानकर नहीं देखा। उसकी रिपोर्ट का जोर इस बात पर है कि आज की जेन ज़ी सड़क पर उतरने के साथ साथ इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स और मजाक के जरिए भी अपना विरोध दर्ज कराती है। बीबीसी के मुताबिक ये हंसी मजाक डर को छिपाने के लिए नहीं बल्कि उससे लड़ने का तरीका है। रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई, इंटरनेट बंद करने और सरकार का पक्ष भी है, लेकिन कुल मिलाकर फोकस इस बात पर है कि विरोध करने का तरीका बदल चुका है। वहीं अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की नजर में सीजेपी सिर्फ एक छात्र आंदोलन नहीं बल्कि उन युवाओं की आवाज है जो नौकरी, पेपर लीक और सिस्टम से परेशान हैं। रिपोर्ट कहती है कि एक मजाक में शुरू हुआ कॉकरोच कैंपेन देखते ही देखते लाखों युवाओं का आंदोलन बन गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि तेज आर्थिक विकास के दावों के बावजूद युवाओं में बेरोजगारी और नाराजगी बढ़ी है, जिसने इस आंदोलन को और ताकत दी। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जोर पुलिस कार्रवाई पर दिया। अखबार के मुताबिक लाठीचार्ज, आंसू गैस और इंटरनेट बंद होने के बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा बल्कि युवाओं की बड़ी राजनीतिक आवाज बनता दिख रहा है। आंदोलनकारियों के अनुभव को भी रिपोर्ट में प्रमुखता से जगह मिली है। वहीं फाइनेंशियल टाइम्स का मानना है कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से शुरू हुआ मामला अब मोदी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट में पुलिस कार्रवाई, सुरक्षा इंतजाम और सरकार की प्रतिक्रिया का विस्तार से जिक्र है। अखबार के मुताबिक अब बात सिर्फ परीक्षा की नहीं बल्कि जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों की भी हो रही है। वहीं अल जजीरा ने इस आंदोलन को मोदी सरकार के सामने पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी युवा चुनौती बताया। रिपोर्ट में संसद के अंदर विपक्ष के हंगामे, देश भर में फैलते प्रदर्शनों, पुलिस कार्रवाई और एमनेस्टी इंटरनेशनल की आलोचना का जिक्र है। अखबार के मुताबिक शिक्षा सुधार से शुरू हुआ यह आंदोलन अब सरकार की जवाबदेही की बड़ी लड़ाई बन चुका है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के डॉन अखबार ने इस आंदोलन को विपक्ष के लिए एक बड़े राजनीतिक मौके के तौर पर देखा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कार्रवाई के बाद विपक्ष खुलकर छात्रों के साथ खड़ा हो गया है, जिससे उसे युवा वोटरों तक पहुंच बनाने का मौका मिल सकता है। हालांकि अखबार ने यह भी कहा कि अगर राजनीति ज्यादा हावी हुई तो आंदोलन के असली मुद्दे, पेपर लीक, शिक्षा सुधार और रोजगार पीछे छूट सकते हैं। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।